देखिए टीजीटी को लेकर के सो सुनवाई हुआ उसी दिन कोर्ट में ही थे। दीपक रोशन सर के कोर्ट में है सो सुनवाई हो रहा था। उसमें दोनों तरफ से प्रार्थी की तरफ से यानी हम लोग की तरफ से और जेएसएससी की तरफ से अधिवक्ता थे और दीपक रोशन सर इस मामले को सुन रहे थे। हम लोग की तरफ वो लोग बोलते हैं कि सीट जो है बाकी है कि कुछ सब्जेक्ट जैसे हुआ उसमें खाली रह गया, इस तरह की बातें आ रही है। सीट जैसे टीजीटी के छात्र हैं और आप लोग जान रहे हैं कि 2016 का परीक्षा और अभी 2025 अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है और हाईकोर्ट में जैसा कि मामला चल रहा है और ये भी स्टूडेंट हैं, परीक्षा दिए हुए हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि अभी कितना सीट वैकेंट है। आप लोग को दिखलाते रहते हैं कि 16-17 हज़ार जो है सीट इसमें था, जो कि सुनने में आ रहा, कुछ छात्र बोल रहे हैं 8-9 हज़ार सीट खाली रह गया है, उसका जो है भरा जाएगा। उन्हीं सब मामला को हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे और पूरा मामला हम जानेंगे कि हाईकोर्ट में जो सुनवाई हुआ 31 तारीख को, 1 तारीख को, उस दिन क्या हुआ अंदर में और कितना सीट आखिर में वैकेंट है कि छात्रों को उस पर ज्वाइनिंग हो पाएगा। क्या कहेगा टीजीटी को लेकर, क्या अपडेट चल रहा है? देखिए टीजीटी को लेकर के हसो सुनवाई हुआ 2 तारीख को हसो मतलब बहस हो रहा था। हम उसी दिन कोर्ट में ही थे। दीपक रोशन सर के कोर्ट में हसो सुनवाई हो रहा था। उसमें दोनों तरफ से प्रार्थी की तरफ से यानी हम लोग की तरफ से और जेएसएससी की तरफ से अधिवक्ता थे और दीपक रोशन सर इस मामले को सुन रहे थे। हम लोग की तरफ से है सो प्रेयर किया गया कि हमारे अभ्यर्थी हैं सो सफल हैं और जो अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र दे दिया गया है उन अभ्यर्थियों से हमारे प्रार्थी का यानी पिटिशनर का मार्क अधिक है। अब अधिक रहने के बावजूद भी इन लोगों को नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर रखा गया, जो कि बहुत ही गलत हुआ है। तो हमारे अधिवक्ता हैं सो वो मांग किए कि हमारे प्रार्थी को भी है सो नियुक्ति पत्र दिया जाए। तो इस संबंध में सीट का जहां तक बात है, तो सीट का जहां तक बात है, जेएसएससी के अधिवक्ता हैं सो बोलते हैं कि सीटें हैं सो अब हम लोग के पास नहीं है। लैंग्वेज का सीट है सो खाली था, जो कि क्षेत्रीय लैंग्वेज का वो सब है सो कैंडिडेट नहीं मिलने के कारण हम लोग है सो सरेंडर कर दिए कार्मिक को। अच्छा ये बताइए कि आप बोलते हैं कि सीट नहीं है और छात्रों से जब हम बात करते हैं नहीं, वो लोग बोलते हैं कि सीट जो है बाकी है कि कुछ सब्जेक्ट जैसे हुआ उसमें खाली रह गया, इस तरह की बातें आ रही है। सीट है लेकिन ये जेएसएससी जो है ना, इस चोर के तरह है सो बहाली किया है, अंदर अंदर सेटिंग करके है सो बहाल कर दिया। मतलब आप लोग के अनुसार सीट है? हाँ, हम लोग जेएसएससी के अनुसार नहीं है। हम लोग के अनुसार तो 7-8 हज़ार सीट है, लेकिन जेएसएससी है सो कुछ सीट को है सो बेच दिया है, जिसका डाटा है सो कोर्ट में प्रस्तुत नहीं कर रहा है और कुछ सीट को अभी भी उसके पास है, जिसको बताना नहीं चाह रहा है। वो चाह रहा है कि धीरे धीरे और जितना बेचने पाए बेच करके और सब सीट को खत्म कर दें और कोर्ट में जो अभ्यर्थी आए हैं उनको है सो हम लोग नियुक्ति नहीं देने के पक्ष में है, क्योंकि उसको बेच के कमाना है ना। तो हमारे अदालत में जो है सो उसका डाटा मांगा गया कि कब और कौन अभ्यर्थी को आप है सो नियुक्ति दिए हैं, उसका सारा डाटा है सो दीजिए, लेकिन जेएसएससी है सो नहीं दे रहा है। अब देखना यह होगा कि दीपक रोशन सर इस मामले को दोनों तरफ से सुनने के बाद फैसला को सुरक्षित रख लिए हैं। अब देखना यह होगा कि आगे दीपक रोशन सर इस मामले को क्या जजमेंट देते हैं। ज्यादा उम्मीद हम लोगों का है, जैसा कि सर का न्यायाधीश सर का, दीपक रोशन सर का जैसा मतलब उनका हाव भाव था, वैसा प्रार्थी के पक्ष में यानी पिटिशनर के पक्ष में जजमेंट आने की ज्यादा चांस बन रहा है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम ही लोग के पक्ष में आएगा जजमेंट। और जेएसएससी को जो है ना सो इसके लिए है सो समझिए कि कार्रवाई भी किया जाएगा। काहे कार्रवाई किया जाएगा? तो गलत किया है, कम नंबर वाला को नियुक्ति बांट दिया और अधिक नंबर वाला को बाहर छोड़ दिया, तो कार्रवाई तो होबे करेगा। लोग कहते हैं, कमेंट करते हैं लोग, और हम भी जानना चाहते हैं सीट कितना खाली है अगर कहा जाए तो? सीट हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि 7,000 के आसपास में सीट खाली है, लेकिन इस डाटा को जेएसएससी नहीं बता रहा है। नहीं बता रही है, तो एक बात हमको ये बतलाइए कि अगर सुनवाई होता है उसमें क्या उम्मीद जताया जाए कि सीट जो है, जब इसमें एक तरफ से बोला जा रहा है जैसे तरफ से कि सीट खाली नहीं है, आप लोग बोल रहे हैं खाली है, तो पक्ष फैसला क्या आ सकता है? आपको क्या लग रहा है? अगर वो डाटा को नहीं दिया है, कोर्ट में अगर नहीं जमा किया है और नहीं देता है, तो हम लोगों को नियुक्ति करने के लिए है सो आदेश मिलेगा और वो अपना सीट क्रिएट करेगा
कि जो सीट बचा के छुपा के रखा है उसमें नियुक्ति करेगा कि कैसे करेगा, वो जेएसएससी जाने, लेकिन नियुक्ति तो हम लोग को मिलबे करेगा। हम लोग पूरा विश्वास में के साथ हैं, इसलिए कि हम लोगों का पक्ष मजबूत है। हम लोग से कम नंबर वाला को है सो नियुक्ति दे दिया गया है और अधिक नंबर वाले हम लोग पिटिशनर बने हुए हैं। उस दिन अच्छा कोर्ट में क्या हुआ था, जैसे कैसे सुनने में आ रहा था कि लैपटॉप दे दिए थे, इस तरह का कुछ बातें आ रही थी, छात्र बोल रहे हैं। उनसे है सो पेन पेपर के माध्यम से है सो मांगा गया कि आप पेपर में हमको दीजिए कि कितने लोगों को आप नियुक्ति दिए हैं और कब दिए हैं, और उसका मार्क्स किया था, कट ऑफ किया था, कितना परसेंट वालों को दिए हैं, कितना नंबर वालों को दिए हैं, ये सब डाटा वो प्रस्तुत नहीं किया। वो है सो सीधे लैपटॉप ले जा करके दिए है सो रख रहे थे, जिसको है सो सर है सो मानने से इनकार कर दिए, बोले कि हमको है सो पेपर में चाहिए सारा डेटा को। और पता नहीं फिर बाद में वो जमा किया कि नहीं किया। अब वो तो फैसला जब आएगा तो हम लोगों को पता चलेगा कि किस आधार पर और क्या क्या डेटा के ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायालय हम लोगों को फैसला सुनाते हैं। हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि अगर सोशल मीडिया के माध्यम से कोर्ट क्या है कि जुड़ा हुआ है ना, सब लोग तो है सोशल मीडिया में जुड़े हुए हैं, तो हम माननीय न्यायालय से हम लोग अपील करते हैं कि 5 तारीख का शिक्षक दिवस है, उस दिन है सो हम लोगों को भी फैसला उससे पहले सुना दिया जाए, ताकि हम लोगों को भी गदगद मिजाज हो जाए। अच्छा, इसका नई डेट नहीं मिला अभी कि कब फैसला आएगा? अभी तक वैसा कोई डेट नहीं है, देखिए कभी भी फैसला सुनाया जा सकता है। तो इसका कैसे पता चलेगा? क्या वकील लोग होंगे आप लोग के जो पिटिशनर बने होंगे, पता तो चलता होगा ना कितना तारीख को सुनवाई होगा? सुनवाई तो हो चुका और इतना तारीख को रिजल्ट एक तरह से आएगा। हाँ, जजमेंट मिलेगा। ऐसे हम लोग फिर वकील साहब से संपर्क करके हम लोग डेट पूछ लेंगे। अभी गए नहीं है उधर उस दिन के बाद हाईकोर्ट तरफ, इसलिए हम लोग डेट नहीं पता कर पाए हैं। अच्छा, क्या लगता है कि झारखंड में जितना भी परीक्षाएं हो रही सब जो है कोर्ट का चक्कर लगा रहा है? एक एक परीक्षा का अगर 10-10 साल तक लटकेगा तो आज जहाँ तक की शिक्षा, जब हम ग्राउंड में जा रहे हैं तो वहाँ पता चल रहा है कि टीचरों की कमी है। कैसे फुलफिल होगा पूरा? टीचर का कमी है, उसको फुलफिल करने के लिए तो सरकार को भी एक्टिव होना पड़ेगा, सरकार को भी इसमें संज्ञान लेना पड़ेगा। आप जेएसएससी को तो एकदम ब्लैक लिस्टेड करके उसको साइड कीजिए, वो एकदम करप्ट हो गया है, उसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। जेएसएससी के चलते झारखंड का भविष्य खराब हो रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं, हाथ जोड़ी विनती है, और न्यायालय से भी मांग करते हैं कि जेएसएससी जितना करप्शन कर रहा है, और हर मामला, हर नियुक्ति, हर परीक्षा का मामला है सो जा करके कोर्टे में फंस जा रहा है, कोर्ट में जाना पड़ जा रहा है अभ्यर्थी को। हम लोग मेहनत करके परीक्षा लिखते हैं, पास होते हैं, आज 9 साल 10 साल से हम लोग को है सो भटका रहा है। गलत जेएसएससी करेगा और अभ्यर्थी उसका भुक्तभोगी होंगे। हम तो न्यायालय से ये भी मांग करेंगे, अभी तो जजमेंट का इंतजार कर रहे हैं ना, न्यायालय से हम लोग जो 9 साल हम लोगों को भरमाया गया है ना, उसका भी मेंटेनेंस मांगेंगे न्यायालय से। पहले सुन लेते हैं फैसला, फैसला आने के बाद नियुक्ति अगर मिल भी जाता है तो वो भी हम लोग 9 साल का, जो 9 साल से हम लोग को रिजल्ट जब से रिजल्ट हुआ है ना, तब से हम लोग जोड़ करके हसो सरकार से हम लोग लेंगे अपना वेतन। सुनने में आ रहा है, कुछ लोग से हम बात कर रहे हैं तो वो लोग बोल रहे हैं कि अगर यहाँ से नहीं होगा कुछ तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। क्या ऐसा भी कुछ है क्या? हाँ, अगर यहाँ से अगर हम लोगों को न्याय अगर नहीं मिला हम लोग के पक्ष में, जेएसएससी के बदमाशी के कारण मामला अगर गड़बड़ाता है, तो हम लोग तो न्याय मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार हैं। और उसके लिए हम सभी अभ्यर्थी एक ग्रुप बना करके रखे हुए हैं, सिर्फ फैसला का इंतजार है। फैसला जैसा ही आएगा हम लोग सब अभ्यर्थी एकजुट हैं, सिर्फ फैसला का इंतजार है। फैसला आने के बाद तुरंत हम लोग है सुप्रीम कोर्ट की तरफ है सो मूव करेंगे। अगर हम लोग के पक्ष में अगर आता है तो अच्छा है, नहीं पक्ष में आएगा तो सुप्रीम कोर्ट जाना तय है। अच्छा, क्या कहेगा, क्या मैसेज दीजिएगा अब छात्रों को? छात्रों को अभी तो पेशेंस बनाए रखने बोलेंगे कि पेशेंस के साथ रहिए, जजमेंट का इंतजार कीजिए। जजमेंट पक्ष में आता है तो बहुत बढ़िया, और नहीं अगर पक्ष में आएगा तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। आप लोग भी तैयार रहें। चलिए, तो फिलहाल देख सकते हैं जेएसएससी टीजीटी का खबर आप लोगों को दिखलाते रहते हैं और आप लोग खुद समझ सकते हैं कि टीजीटी को लेकर कितने छात्र परेशान हैं। और कोर्ट में तो सुनवाई हो चुका है, नया जज बने और सुनवाई भी हो गया है, पर उसका रिजल्ट आखिर में जजमेंट क्या होगा नहीं होगा उसके लिए भी बहुत कोई परेशान है। अभी हम छात्रों से बातचीत कर रहे हैं तो पता यही चल रहा है कि अभी लोग इंतजार ही कर रहे हैं, और यहाँ से कुछ नहीं होगा तो लोग सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाने को तैयार हैं। सभी जितने लोगों से हम बात कर रहे हैं सबका यही कहना है। अब देखने वाला विषय होगा कि आखिर में कब क्या होता है। और जैसा कि सूचना प्राप्त हो रहा है कि 5 अगस्त को नियुक्ति पत्र भी बंटने वाला है शिक्षकों का। अब टीजीटी का बंटेगा या फिर सहायक आचार्य का बंटेगा, किसका क्या होगा नहीं होगा
और भी कुछ खबर होगा वो भी आप लोगों को देने का प्रयास करेंगे। चैनल के साथ बने रहेगा। शुक्रिया।